सीताराम। ठीक है बेटा, आँख बंद करो, अभी आँख बंद करो, आँख बंद करो। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसुब्रह्म जी महाराज की जय। बाबा आप जो भी हैं, इस बच्चे के परिवार कुल परिवार पर आप जो भी इससे गलती हुई है, उसके लिए बच्चे लोग सब क्षमा माँगना चाहते हैं, परंतु मुझे एक बार आप आकर बताइए कि क्या इस बच्चे से क्या गलती हुई? इसी बच्चे पर सवारी लेके कृपया बताइए। बच्चे पर सवारी लीजिए, पूरी तेज़ी के साथ। ओम ओम 108 परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव। सीताराम, कृपया बच्चे पे सवारी लीजिए और परिचय दीजिए अपना। सीताराम बाबा, तेज़ी से, पूरी तेज़ी के साथ। सीताराम, सीताराम, आइए जल्दी बताइए क्या चीज़, क्या इससे इनसे क्या गलती हुई और आपको क्या चीज़ चाहिए इन बच्चों से? और उसके बाद आइए मंडल में जो है बाबा की सेवा करिए। बहुत हो गया ना भटकना? लीजिए सवारी लीजिए इस पे, तेज़ी से। 137, 143। इनको लेके आइए ज़रा। सीताराम, सीताराम, सवारी लीजिए, सवारी नहीं लेंगे आप तो फिर बात कैसे होगी? क्या चीज़ चाहिए आपको वो तो बताइए और क्या किया इन लोगों ने, इन बच्चों से क्या गलती हुई? क्या तुम्हारे पास क्या? हाँ? हाँ? क्या ज़मीन आंटवी? तुम बेटा युवराज, जी। किसी ब्राह्मण की ज़मीन ली आप लोगों ने? नहीं, ज़मीन तो हम लोग नहीं लिए हैं। खरीदे या हड़पे? पहले इसके पहले आपके पूर्वजों ने किसी ने? ज़मीन हम लोग लिए नहीं, ज़मीन दान किए हैं और जिस घर में हम लोग रहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि कोई पंडित जी वहाँ रहते थे। तो वही तो बोल रहा हूँ, वहीं के बता रहे हैं, ये मेरे पास आए हुए हैं। ज़मीन ली आपने उनकी, वो ज़मीन उनकी है। सीताराम! हाँ, खाली करो वो घर, वहाँ पे आप नहीं रह सकते हो उस जगह पर। अभी तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो वो जगह आप यूज़ क्यों कर रहे हो? किसी ब्राह्मण को दान दो या मंदिर बनवाओ वहाँ पर। वो मेरे पुराने पूरा फैमिली वहीं रहता है, पूरा पूरा जो पटीदार है सब उसी ज़मीन पे है। नहीं तो ये वो वहाँ के वो उनकी ज़मीन है बेटा। तो आप ऐसा करोगे तो आप लोग तो पूरा, ये तो पूरा खानदान ही आपका खत्म कर देंगे। या तो उसी मात्रा में जितनी ज़मीन ली है आपने वहाँ पर, उतनी उसी मात्रा की ज़मीन आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर के लिए दान में दो कहीं पर, तो मैं उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ आपको आपको छोड़ने के लिए। पहले से तो ज़मीन दान किया हुआ है हम लोगों का। पूरा नहीं किया हुआ है वो बोल रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं, आपके ऊपर आपकी सवारी लेने की क्षमता नहीं है। यहाँ पे मेरे पास आए हुए हैं वो। जी। तो आप अभी क्या करना चाहते हो उनके लिए? 1 मिनट रुकिए, मैं उनको बुलाता हूँ, रुकिए। बाबा आ जाइए, अच्छा इधर बात करिए। सीताराम! सीताराम! सीताराम, बोलिए क्या किया इन्होंने? 1 इंच नहीं दोगे? ज़मीन खाली करें ये? हाँ? ज़मीन खाली करें? फिर उसके बाद इनको छोड़ दोगे इनका पीछा? हाँ? पर ये बच्चे पूरा उसी बसे हुए हैं बोल रहे हैं। हाँ?
क्या? नहीं, अरे तो पर ऐसा कैसे आप भी बात कर रहे हो एकदम से? थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो ध्यान दो। कहीं और पे मंदिर बनवा देंगे ना, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनवा दो, वहाँ बैठो जाकर आप। हाँ? का स्थान हम लोग बनवा देंगे। आप दूसरी जगह पे स्थान बनवा देंगे ना बच्चे, उतनी ज़मीन का जितना है आपका पूरा, चलेगा? कितना ज़मीन हड़पा है आप लोगों ने उनका? जल्दी-जल्दी बोलो, कितना ज़मीन लिया है? मतलब आधा कट्ठा तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कितना? कितना आधे ज़मीन लिया है कट्ठा। इन्होंने? बाबा, आ जाओ फिर से ज़रा बताओ। सीताराम। हाँ। नहीं तो उतनी जानकारी वो दे रहे हैं। आपने कि आप लोगों ने वो उन्होंने इस बात पे माने हुए हैं कि आप जितना ज़मीन आप लोगों ने लिया है, भाई पटीदार सब मिला के, जितना ज़मीन होगा, उतना ज़मीन पे हनुमान जी का मंदिर बनवाओ जाकर। और बाबा वहाँ पे लगवाओ एक वट का वृक्ष। बाबा वहाँ पे स्थान लेंगे। और बाबा आपको आदेश है, आप 108 1100 इस पे मंडल में आके बैठेंगे और पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की गद्दी के अधीन आप जो है गद्दी की सेवा करोगे और वहां पर जीवों का कल्याण करोगे। क्षत्रिय बच्चे हैं, क्षत्रियों का नाश करना ब्राह्मणों का काम नहीं है। ये आप अपना विचार पहले त्याग करिए, इनसे गलती हुई है। उस गलती के लिए बच्चे पूरी तरह क्षमा प्रार्थी है और उनको जो आपने फंसाया हसाया है, उसके लिए कृपया उनको मुक्त करें, जिससे कि वो आपका समाधान कर सकें। आपको जो चीज चाहिए वो प्रदान कर सकें। यदि नहीं प्रदान करते हैं तो आपको पूरी छूट है, जो मन करे वो करिए आप। सीताराम। 108 1100, 108 1100, 108 1100। आ गए ना आप मंडल में? आ गए ना? हाँ। बच्चे लोग जमीन का बंदोबस्त कर रहे हैं, ठीक है? उनका पर जो फंसाए हुए हो आप उनको उनको वहां से मुक्त करो, ठीक? एग्री हो गए? मुक्त कर देंगे आपको वहां से। ये देखो ये। नहीं नहीं, गए गए गए, रुको एक मिनट। ठीक है। वो आप लोगों को मूवी नहीं देखना चाहते हैं, तो उनको आप जो है जितना जमीन आप लोगों ने लिया हुआ है उनका, वो उनका जमीन है, समझो? और उसमें उन्होंने गाड़ा है धान, समझ रहे हो? जी। अगर भविष्य में कभी हाँ। मिलेगा भी, तो उस धन का एक चवन्नी खुद पे नहीं लगाना है। पहले जितना ज़मीन लिया है, चाहे वो 10 एकड़ हो, चाहे 1 बीघा हो, चाहे 1 बिस्सा हो, जितना ज़मीन है, सब लोग, भाई लोग, सब लोग मिल के उतना ज़मीन खरीदो कहीं पर। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनवाओ, एक वट का वृक्ष लगाओ और गद्दी पे आदेश ले लो मंदिर बनने के बाद, मैं उनको बिठा देता हूँ वहाँ पर, ठीक है? सोने का ईंट मांगा जाता है। सोने का ईंट हाँ। मिला है? नहीं, वो बोलते हैं बक्सा में रखा हुआ है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, तो वो आपके लिए नहीं है, वो मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब मनस्थिति सही करोगे। और वो जो मिलेगा तो उसको बेच के उसका एक-एक रुपया उनके मंदिर में लगाना है, ठीक है? समझ जी। में आया? और गुरुजी, मैं सपने में बहुत उड़ता हूँ। नहीं उड़ते हो, वो सब इनके कारण ही है, ये तुम लोगों को सबको फँसाने के चक्कर में पड़े हैं पूरा, ठीक है? पड़े थे, अब अभी नहीं है, अब मेरे पास आ गए वो। अभी 2 दिन पहले वो जो मैटर हुआ है, हाँ, उसमें आकर के मेरे घर पे किसी पंडित के भेष में आए थे और हाँ। हमसे बता रहे थे कि वो हमारा दोस्त नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं किए, तुम लोग हम पे शक मत करो। नहीं, नहीं, तो 1 मिनट रुको, पूछ रहा हूँ। 108 1100, बाबा ये जो मर्डर में फँसाए गए हैं बच्चे, ये आपने ही किया ना? हाँ, हाँ बोल रहे हो। ये देखो, सपने में था कि बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया है। रुको ये देखो। 108 1100 आपने किया ना? ये देखो, ठीक है? हाँ। हाँ, तो इनका तुम्हारी बुद्धि है वो सपने में, उन्होंने नहीं सपना दिया कुछ भी। वो तुम लोगों की बुद्धि हो, तुमको लग रहा है कि वैसा नहीं है, पर तुम लोग उसी में पीड़ित हो। तो बाबा जो है मेरे पास अभी आ गए हैं, बाबा के अंडर में रहेंगे आप। और शीघ्रातिशीघ्र सब लोग मिल के 1 भी इंच छोड़ना नहीं। 1 इंच ज़्यादा दोगे वो चलेगा, उनका 1 भी इंच लेना नहीं। उतना पूरा प्रांगण बना के हनुमान जी का मंदिर बनाना है, ठीक? वहाँ पे एक वट का वृक्ष लगाना है, उसी वट पे बाबा बैठेंगे, ठीक है? जब वो मंदिर बन जाए, हनुमान जी की मूर्ति लग जाए, फिर एक बार फिर से टोकन लेके मुझसे बात कर लेना। मैं यहाँ से उनको वहाँ बिठा दूँगा। वहाँ पे दरबार लगेगा बढ़िया एकदम से ब्रह्म बाबा का। और वहाँ पे जो आपके क्षेत्र वेत्र में जो भी भूत-प्रेत हैं, उनको पकड़ेंगे भी वो, ठीक है? वो हरसू बाबा की गद्दी के अधीन गद्दी चलेगी वो, सिद्धराज की गद्दी के अधीन गद्दी चलेगी वो, ठीक है? ऑटोमेटेड गद्दी चलेगी आपके यहाँ पर।
बस वहां सेवा भाव से रहना, चवन्नी उठाना नहीं कभी आइंदा। ठीक, सब लोगों को बोल दो, सारी समस्या आपकी, मैं अभी और एक आदेश कर दे रहा हूँ। 128 310 सीताराम, ये बच्चे जो हैं ब्रह्म राक्षस जी महाराज जी हैं, और अगर बच्चों की बुद्धि सही हो तो वहां पे मंदिर बन जाएगा, तो उन्हीं की सेवा करनी है अच्छे से। और हरसू बाबा के यहाँ जाके आओ सब लोग, एक भी पुरुष छूटिएगा नहीं, चाहे वो 2 महीने का बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक। ठीक। हाँ, और कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, और कोई प्रश्न नहीं, बस वही पूछ रहे थे। हाँ, ये सही हो जाएगा बेटा। और ये और कहीं से सही नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म केवल पूजपाठ वो सदगुरुदेव के अधीन जाते हैं। आ रहे हैं, जी बेटा। मालूम है। पूरे ब्रह्म के सम्राट श्री हर्षु बाबा जी हैं, ये हमको पहले से मालूम है। हाँ, तो ये गद्दी उन्हीं की है, ये बाबा की ही गद्दी है, बाबा की एकमात्र परा गद्दी है ये। जी जी। हाँ, इनके अलावा बाकी कहीं पे ब्रह्म सरेंडर नहीं होते, चाहे कोई भी देवता खड़े हो जाए उनके सामने, है ना। तो अच्छे से बाबा ठीक। की बढ़िया सेवा करो बेटा। और आइंदा से कभी ब्राह्मण द्रोह करना नहीं, जहां मिले पैर में गिर जाओ सीधा। कभी वो पैर पे अपने अपने शरीर ये पे चढ़ के जिसमें हम चले लोग जाए। फंसे हुए हैं, जी बेटा। जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, उसमें पंडित जी लोग हम लोग को फंसा रहे हैं। नहीं, तो मैंने इसीलिए पहले क्या बोला उनको कि ये हम लोगों का काम नहीं है। आप लोगों के साम्राज्य की रक्षा हमारा काम है। हम लोग गद्दी पे बैठते हैं, हम लोग ब्रह्म योनियों में बैठते हैं, हम लोग देव योनियों में बैठते हैं, ये आपके कल्याण के लिए बैठते हैं। और आपका काम है जब हम शरीर धरें तो आप लोग हमारी सेवा करो, है ना। दोनों चीजें ये एक एक दूसरे के पूरक हैं हम लोग। अगर दोनों में से एक भी जगह दिक्कत रहेगी तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर दोनों के लिए दिक्कत है। हाँ, क्योंकि बाबा को लिया गया है, तत्काल प्रभाव से आपकी समस्या समाप्त है। बस अच्छे से करो।